हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसके अंदर आज हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन को हम पढ़ते हैं। तो दो टाइप से हम इसको प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को। एक तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं सुक्रोज से, फ्रॉम सुक्रोज, और एक हम प्रिपेयर करते हैं इसको स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। तो सबसे पहले सुक्रोज वाले मेथड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज आपका क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। C12H22O11 ये क्या चीज है? ये है आपका शुगर केन, जिसको हम लोग गन्ना बोलते हैं ना, वही है ये शुगर केन। C12H22O11 इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? C6H12O6 प्लस C6H12O6। मतलब हमें दो यूनिट मिल रही है, एक तो C6H12O6, एक और दूसरी यूनिट भी C6H12O6, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट है। ये है हमारा ग्लूकोज एंड ये है हमारा फ्रक्टोज। अलग अलग क्यों मैंने बोला? क्योंकि ग्लूकोज आता है आपका एल्डोज ग्रुप के अंदर और आपका फ्रक्टोज आता है कीटोज ग्रुप के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। अब ये जो है ग्लूकोज, इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी इसके अंदर बॉन्ड CHO है। और आपका जो फ्रक्टोज है ये है कीटोज ग्रुप का, इट मीन्स इसके अंदर कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग यूनिट है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। एक हो गया ग्लूकोज, एक हो गया फ्रक्टोज। अब बात आती है कि जो हमारा यहाँ पर सुक्रोज है, ये जो आपने लिया है C12H22O11, ये क्या है? आपका सुक्रोज है, ठीक है। तो जो सुक्रोज है इसका रोटेशन कैसा होता है? तो सुक्रोज जो होता है हमारा, इसका रोटेशन पॉजिटिव होता है। इट मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसका रोटेशन, ठीक है, डेक्स्ट्रो। इसकी अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का रोटेशन भी आपका पॉजिटिव होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये भी होता है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज का रोटेशन होता है नेगेटिव, ठीक है, यानी स्मॉल एल लेवो रोटेटरी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करी जाए सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जो रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसका रोटेशन एग्जैक्टली कितना होता है? 66.5 प्लस, ठीक है, प्लस 66.5 होता है इसका। इसके रोटेशन की अगर बात करी जाए तो एग्जैक्टली इसका रोटेशन कितना होता है? प्लस 52.5। फ्रक्टोज की अगर बात करी जाए तो इसका रोटेशन होता है माइनस 92.4, ठीक है। तीनों के रोटेशन को देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। इसका रोटेशन आपने देखा कितना है? एग्जैक्टली 66.5 है, जबकि इसका है 52.5 एंड इसका है माइनस 92.4। तो अगर आप ओवरऑल रोटेशन देखेंगे तो ये D से, यहाँ पे मैं इसको बताती हूँ सुक्रोज के लिए, ये D से कहाँ जा रहा? यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस 52.5, यहाँ है माइनस 92.4। इट मीन्स अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 39.9। माइनस आ रहा, नेगेटिव आ रहा, इट मीन्स L आ रहा है। पॉजिटिव है, इट मीन्स D है, डेक्स्ट्रो है। माइनस आ रहा है, इट मीन्स क्या है? वो लेवो रोटेटरी है, यानी L है। तो D से ये L की तरफ शिफ्ट हो रहा, ठीक है। समझ आ रही है बात? यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव D है, यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस वैल्यू देखिए, प्लस 52.5, यहाँ माइनस 92.4। तो ओवरऑल वैल्यू तो यहाँ नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये प्लस से कहाँ जा रहा है? माइनस की तरफ, यानी डेक्स्ट्रो से लेवो रोटेटरी की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए एक टर्म है आपका केमिस्ट्री में, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। तो यही चीजें आपको बतानी है। एक तो हमने मेथड देख लिया ग्लूकोज बनाने का, किससे? सुक्रोज से। अब दूसरा हमें मेथड किससे देखना है? स्टार्च से, ठीक है।
तो सेकंड मेथड मैं आपको समझा देती हूँ, इसे मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें देखना है प्रिपरेशन स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H10O5। स्टार्च क्या है, ये पॉलीमर्स आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके, तो हमने यहाँ लगा लिया N। इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, N नंबर ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, जब हमने क्या करा, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिल गया। अब यहां पर देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा, जो आपका ग्लूकोज है उसका एक और नाम है, क्या नाम है वो, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। अब आपको ये बात समझ में आ रही है डेक्सट्रोज नाम कैसे पड़ा इसका, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है, पॉजिटिव है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ये। प्लस ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, एल्डोज के अंदर। ठीक है, ये आप अपने समझने के लिए कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, नाम डेक्स्ट्रोज कैसे पड़ा था, क्योंकि एक तो इसका रोटेशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव, तो वहां से आया डेक्स्ट्रो। ठीक है, एल्डोज है इसलिए हमने लगाया यहाँ पे कंबाइन करके डेक्स्ट्रोज। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं रफ कर रही हूं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अब आपको इसमें क्या देखना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, पहले भी आपने ये नाम सुना होगा। क्या चीज होती है ये, स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो जाएगा इसका, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहां पर आता है आपका CHO ग्रुप, यहां आता है आपका CH2OH। अब यहां पर लगाते जाए, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, फिर यहां पर H, यहां OH, यहां H, यहां OH। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर में आएगा CHO, नीचे CH2OH, HOH ही सब जगह आ रहा है, सिर्फ ये सेकेंड वाले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, मतलब ऑपोजिट करना है। ठीक है, अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया आपका, C6H12O6। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर देखिए ये है C6H12O6, अगर इसमें पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसके अंदर है 4। कायरल कार्बन तो पता होगा आप लोगों को, वैसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 4। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 4 हैं। और ये फॉर्मूला ये किस चीज का बना है, ये C6H12O6, ये तो आपको बनाना आता ही होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कितने कार्बन एटम है, 6 हैं, एक यहाँ और बाकी कहाँ पे हैं, ये सारे डॉट्स पे कॉर्नर पे। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। H12 है ना, कितने हो गए, 4 4 8, एक 9, एक 10 और 2 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है, ये C6H12O6। इसी तरीके से आपको बताना है कि हम लोग ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो 2 मेथड से करते हैं, एक हम सुक्रोज से करते हैं, दूसरा हम स्टार्च से करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।